Hello, this is Engineer Abdul Rahman and you are watching Electrical Engineering with AR. हमारा आज का टॉपिक है पावर सप्लाई सिस्टम। पावर सप्लाई सिस्टम वो वाला सिस्टम होता है जो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग स्टेशन से लेकर कंज्यूमर्स एंड तक ट्रांसमिट करता है। अगर हम इसको डिफाइन करें, द कन्वेयंस ऑफ इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम अ पावर स्टेशन टू कंज्यूमर्स एंड is known as electric supply system. The system which is used to transmit electric power from generating station to consumers end is called power supply system. इसके 3 मेन स्टेप्स होते हैं। पहले नंबर पर है जनरेटिंग स्टेशन, दूसरे नंबर पर है ट्रांसमिशन और तीसरे नंबर पर होती है डिस्ट्रीब्यूशन। जनरेटिंग स्टेशन, जैसा कि हमारे पास पावर प्लांट्स होते हैं, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रल पावर प्लांट, जहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये पावर प्लांट आबादी से कहीं दूर सूटेबल प्लेस पर लगाए जाते हैं, क्योंकि जो पोल्यूशन जनरेट होती है इन पावर प्लांट्स की वजह से वो हमारी आबादी को अफेक्ट ना करे। इस वजह से ये पावर प्लांट कंजेस्टेड एरिया से दूर लगाए जाते हैं। तो हमें ज़रूरत है कि इलेक्ट्रिक पावर उस एरिया से अपनी लोकलाइज्ड एरिया में लेके आएँ जहां हमारी इलेक्ट्रिक पावर इस्तेमाल होनी है। तो हमारी जनरेशन 11 kV में होती है। अब क्वेश्चन ये होता है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कि हमारी जनरेशन 11 kV में ही क्यों होती है। इसकी वजह यह है कि हमारा जो ऑपरेटर्स है, अल्टरनेटर्स हैं और दूसरे जनरेटर्स हैं, वो 11 kV के लिए आसानी से डिज़ाइन होते हैं। ऑपरेटर्स हमारा ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता एट 11 kV, इसलिए हम जनरेशन 11 kV में करते हैं। दूसरा स्टेप है ट्रांसमिशन। जनरेटिंग स्टेशन से ही हमारी ट्रांसमिशन शुरू हो जाती है। ट्रांसमिशन की 2 टाइप्स हैं। पहले नंबर पर है प्राइमरी ट्रांसमिशन। प्राइमरी ट्रांसमिशन 132 kV पे होती है और दूसरी टाइप है सेकेंडरी ट्रांसमिशन, जो कि 33 kV पे होती है। ट्रांसमिशन के बाद जब हमारी इलेक्ट्रिक पावर हमारे सिटी के करीब आ जाती है तो उससे आगे डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन की भी 2 टाइप्स हैं। पहले नंबर पर है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, जो 11 kV पे होती है, और दूसरे नंबर पर है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि अल्टीमेटली 400 वोल्ट या 230 वोल्ट पे होती है। हमारे माइंड में एक स्केच बन रहा है कि पहले हमारे पास 11 kV था, फिर हमने स्टेप अप करके 132 kV बनाया और फिर स्टेप डाउन हो रहा है उसके बाद 33, 11 और 400 वोल्ट तक। तो इसको हम एक फिगर की मदद से समझते हैं, जिससे आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इंजीनियर्स शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास जनरेटिंग स्टेशन, जिसको मैं GS लिख लेता हूँ। जनरेटिंग स्टेशन पे हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर जनरेट हो रही है 11 kV में। 11 kV में ही क्यों जनरेट होती है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और जनरेटिंग स्टेशन के बिल्कुल साथ हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर का सेटअप लगा होता है। ये हमारे पास ट्रांसफार्मर का साइन है, जो कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर का ये जो पूरा सेटअप होता है, ये समझ लें कि जनरेटिंग स्टेशन के अंदर होता है या बिल्कुल साथ होता है, क्योंकि हम 11 kV ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रांसमिट नहीं करते, इससे हमारे लॉस होते हैं। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर 11 kV को स्टेप अप कर देता है 132 kV में। यहाँ एक क्वेश्चन रेज होता है कि हम स्टेप अप क्यों करते हैं, हम 11 kV ही ट्रांसमिट क्यों नहीं करते। तो हम ऐसा इसलिए करते हैं कि हाई वोल्टेज पे हमारे पास कंडक्टर्स मटेरियल कम यूज़ होता है और हमारी ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि हाई वोल्टेज होने की वजह से करंट कम हो जाता है और करंट लॉसेस कम होने की वजह से ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। तो यहाँ एक और क्वेश्चन रेज होता है कि हम 132 kV ही क्यों करते हैं।
इससे ज़्यादा 1000 kV या 2000 kV या इससे भी ज़्यादा करके हम अपना आइडियल केस अचीव क्यों नहीं कर लेते, हम अपनी एफिशिएंसी 100% क्यों नहीं कर लेते, या 99% या 98% अचीव क्यों नहीं करते। यहाँ भी हमारे पास कुछ ड्रॉबैक्स हैं। अगर हम ज़्यादा वोल्टेज स्टेप अप कर लेंगे तो उनको स्टेप डाउन करने के लिए ज़्यादा ट्रांसफार्मर्स चाहिए होंगे कंज्यूमर्स एंड पे, और इनको हैंडल करने के लिए जो ऑपरेटर्स यूज़ होता है, जैसे कि हमारे पास ट्रांसफार्मर हो गए, स्विच गियर्स हो गए, वो भी ज़्यादा कॉस्टली और हाई क्वालिटी के चाहिए होंगे। इसलिए हम एक सूटेबल वैल्यू पर 132 kV पर वोल्टेज स्टेप अप कर लेते हैं। और यहाँ हमारे पास होती है प्राइमरी ट्रांसमिशन। यहाँ से आगे हमारे पास एक और सेटअप लगा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। अब इसके आगे सारे सेटअप स्टेप डाउन ही होंगे क्योंकि हमने अपने कंज्यूमर्स को 230 वोल्ट या 400 वोल्ट देने हैं। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो 132 kV को स्टेप डाउन कर देता है 33 kV में। यहाँ से हमारे पास सेकेंडरी ट्रांसमिशन शुरू हो जाती है। और इसके आगे हमारे पास ये इलेक्ट्रिक पावर अब हमारे सिटी के बाहर पहुंच चुकी है, अब आगे डिस्ट्रीब्यूट होगी और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन का अमल शुरू हो जाता है। सिटी के बाहर हम एक सब स्टेशन लगाते हैं, ये सब स्टेशन का साइन है, इसको मैं SS लिख देता हूँ। और सब स्टेशन पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स होते हैं जो कि हमारे वोल्टेजेस को मज़ीद स्टेप डाउन करके 11 kV पे ले आते हैं। 33 kV को स्टेप डाउन करके 11 kV में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जिसको मैं SD लिख देता हूँ। तो ये इलेक्ट्रिक पावर हमारे सिटी में एंटर हो चुकी है। अगर हम सिटी की रोड्स पर देखें तो जो लाइन बिछी होती है हमारे पास वो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ये 11 kV पे हमारी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। अब ये इलेक्ट्रिक पावर हमारे सिटी में एंटर हो गई और हमारी कॉलोनी या हमारे मोहल्ले में जो ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं वो 11 kV को मज़ीद स्टेप डाउन करके 400 वोल्ट या 230 वोल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। 11 kV स्टेप डाउन हुई 400 वोल्ट में या 230 वोल्ट में, जो कि हम अल्टीमेटली अपने कंज्यूमर को देते हैं। यहाँ आगे हमारे पास सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि फाइनल स्टेज है हमारे पावर सप्लाई सिस्टम की। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ आगे हम सर्विस मेन के ज़रिए, सर्विस मेन क्या होती है ये हमने कंपोनेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की वीडियो में बहुत तफसील के साथ डिस्कस किया था, आप वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ आगे हम अपने हाउसेस या अपने लोड को अल्टीमेटली 230 या 400 वोल्ट सप्लाई करते हैं। अब हमारे पास एक वायर्ड सिस्टम होता है। जब हम जनरेटिंग स्टेशन से चलते हैं तो प्राइमरी ट्रांसमिशन में हमारे पास 3 वायर्स होती हैं। अगर हम देखें पावर प्लांट्स के बाहर तो हमारे पास 3 वायर्स के सेट निकले होते हैं, जो होता है 3 वायर 3 फेज, और तीनों ही फेज होती हैं। सेकेंडरी ट्रांसमिशन में भी सेम केस होता है, 3 वायर्स होती हैं और तीनों फेज होती हैं। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमारे पास सेम केस होता है, 3 वायर्स होती हैं। अगर हम अपने सिटी के बाहर सड़कों पर देखें तो वो 3 वायर्स ही नज़र आती हैं हमें, वो 3 वायर तीनों की तीनों फेज होती हैं। लेकिन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास 4 वायर सिस्टम होता है जिनमें 3 फेज होती हैं और एक न्यूट्रल होती है। अगर हम अपने घरों के बाहर देखें
तो हमारे पास 4 वायर्स आ रही होती हैं, जिनमें 3 फेज हैं और एक न्यूट्रल है। अब जिस कंज्यूमर को 400 वोल्ट चाहिए उसको हम 2 फेज देंगे, और जिसको 230 वोल्ट चाहिए उसको 1 फेज देंगे और साथ न्यूट्रल देंगे। तो ये था हमारे पास पावर सप्लाई सिस्टम। हम इसको जहन में रखने के लिए, जब हमारा स्टूडेंट्स का दौर था तो हम अक्सर कहते थे कि जिस तरह दुनिया गोल है इस तरह पावर सप्लाई सिस्टम भी गोल है, कि 11 kV से हम चले थे और 11 kV पे आकर फिर खड़े हो गए थे। जिस तरह दुनिया गोल है इस तरह पावर सप्लाई सिस्टम भी गोल है। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन को तफसील के साथ और इनके कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। Before ending the video, make sure to subscribe my channel and hit the bell icon for more videos update.